इतिहास में सबसे पहला विद्रोह अक्सर राजधानियों से नहीं उठता, वह जंगलों से उठता है। क्योंकि जहां सत्ता की पहुंच देर से जाती है, वहां इज्जत सबसे पहले कुचली जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत का सबसे पहला संगठित विद्रोह कई बार राजाओं ने नहीं, आदिवासियों ने किया। लेकिन हमारी इतिहास की किताबें इसे हाशिए पर रख देती है, क्योंकि यह लड़ाई तख्त के लिए नहीं थी, यह जमीन के लिए थी। अब जरा आदिवासी समाज को समझिए। उनके लिए जंगल घर था, जमीन माँ थी, नियम परंपरा थी। राजा बदल सकता था, लेकिन जंगल नहीं। अब जरा कंपनी की पहली भूल समझिए। कंपनी ने कहा जंगल सरकार का है। यह वाक्य आदिवासी भाषा में सीधे मतलब रखता था, तुम अब मेहमान हो। और जो समाज हजारों साल से मालिक रहा हो, उसे मेहमान बना देना युद्ध की शुरुआत होती है। कंपनी ने जंगल कानून बनाए, शिकार रोका, लकड़ी पर टैक्स लगाया। यह पर्यावरण नीति नहीं थी, यह अधिकार छीनने की नीति थी। अब जरा आदिवासियों की प्रतिक्रिया देखिए। वे दरबार नहीं गए, वे अदालत भी नहीं गए, वे धनुष उठाकर जंगल में खड़े हो गए। वह आधुनिक युद्ध नहीं था, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। अब जरा कुछ उदाहरण समझिए। बिना नाम लिए हम बता रहे हैं कि पूर्वी भारत में जंगल, मध्य भारत की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के घने वन तक हर जगह एक जैसी कहानी थी। कंपनी का आदमी आया, नक्शा बनाया, कागज दिखाया और कहा अब यह ज़मीन तुम्हारी नहीं है। यही से तीर चलने लगे। अब जरा कंपनी की परेशानी समझिए कि यह लड़ाई खुले मैदान में नहीं थी, तय समय पर नहीं थी, तय नियमों से नहीं थी। आदिवासी रात में आते, रास्ते बदलते, गायब हो जाते। कंपनी की सेना तोप लेकर आई थी, लेकिन दुश्मन दिखता ही नहीं था। यही वजह है कि कंपनी को पहली बार डर यही लगा, क्योंकि जिस दुश्मन को आप देख न सके, उस पर राज नहीं किया जा सकता। अब जरा एक बहुत गहरी बात समझिए कि आदिवासी विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, वे उस सोच के खिलाफ थे कि कागज जमीन से बड़ा हो सकता है। और वह सोच आज भी खतरनाक है। अब जरा कंपनी की प्रतिक्रिया देखिए कि पहले इसे अपराध कहा गया, डाकू कहा गया, जंगली कहा गया, फिर सेना भेजी गई, गांव चलाए गए, डर फैलाया गया। लेकिन यह दमन एक असर आया। इस दमन का एक असर आया कि आदिवासी ने और ज़्यादा जुड़ गए। आदिवासी एक दूसरे को जुड़े और इससे उनके पास खोने का कुछ नहीं था, और उसने खुद तीर उठाए। अब जरा मानसिक असर को समझिए कि इन विद्रोहों ने पूरे भारत को एक संदेश दिया कि अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है। यह बात कागज में नहीं लिखी थी, यह कहानी में थी, यह कहानी में फैली। यह कागज में लिखकर नहीं फैली, ऐसे जंगलों से गांव तक, गांव से बाजार तक, और धीरे धीरे यह विश्वास फैलने लगा कि वे अजय नहीं हैं, उनको भी हराया जा सकता है। अब इस वीडियो का निष्कर्ष समझिए कि आदिवासी विद्रोह छोटे लगते हैं क्योंकि वे तख्त नहीं बदलते, लेकिन वे इतिहास की दिशा बदल देते हैं, क्योंकि वे डर तोड़ते हैं। और जिस दिन डर टूट जाए, उस दिन साम्राज्य कागज का रह जाता है। यह वीडियो हिंसा का समर्थक नहीं करता, यह समर्थन नहीं करता हिंसा का। यह वीडियो पूरी तरह से यह उस मजबूरी को समझाता है जहां हथियार आखिरी भाषा बन जाए। इतिहास में सबसे पहले आग महलों में नहीं लगती, सबसे पहले आग जंगलों में लगती है, और यही आग एक दिन शहरों तक पहुंची थी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।